मोहनलाल का काशीपुर में एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम था। उस अनाथ आश्रम में करीब 25 बच्चे रहते थे, जिनका ध्यान शांता दीदी रखती है। एक दिन अनाथ आश्रम में सरिता नाम की एक लड़की का जन्मदिन होता है। मोहनलाल सरिता के लिए केक लेकर आता है। चलो सारे बच्चे बाहर हॉल में इकट्ठा हो जाओ। आज सरिता का जन्मदिन है, तो पहले हम केक काटेंगे और फिर सारे बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उस अनाथ आश्रम में राहुल नाम का एक 6 साल का बच्चा भी होता है, जिसे केक बहुत ही पसंद होता है। आज तो हमें केक मिलेगा, ये आज तो हमें केक मिलेगा। सब बच्चे हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सरिता अपना केक काटती है। चलो अब सब लोग टेबल पर बैठ जाओ और अच्छे से केक खाओ, फिर उसके बाद आप सबको खाना मिलेगा। सारे बच्चे टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना अपना केक खाने लगते हैं। सारे बच्चे खा ही रहे होते हैं कि वहाँ बैठे पिंटू की नजर राहुल के केक पर पड़ती है। पिंटू वहाँ सारे बच्चों में सबसे बड़ा होता है, इसलिए सब उससे डरते थे। ओए राहुल, तेरे पास इतना सारा केक कहाँ से आया? हमें तो इतना सारा केक नहीं मिला और तेरे पास तो हमसे ज्यादा टॉफियाँ भी हैं। क्या तूने किसी की चुराई है, चोर कहीं के? नहीं नहीं भैया, वो मुझे सरिता ने अपनी टॉफी भी दे दी और मुझे केक बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसीलिए मोहनलाल अंकल जी ने मुझे थोड़ा ज्यादा केक दे दिया। ये सब बातें मत बना, समझा? मुझे सब पता है कि तूने ये केक और टॉफियाँ चोरी से ली है, इसीलिए चुपचाप ये मुझे दे दे। नहीं पिंटू, ये मैंने सच में नहीं चुराया, ये सब मुझे मिला है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। पिंटू राहुल का सारा केक और उसकी टॉफियाँ छीनने लगता है, जिसकी वजह से राहुल चेयर से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह में लग जाती है। राहुल बहुत रोता है, पर पिंटू को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। उसके बाद सब बच्चों के लिए खाना आता है, जिसे सब मजे लेकर खाते हैं, पर राहुल नहीं खा पाता क्योंकि उसके मुंह पर चोट लगने की वजह से उसके दांत में दर्द हो रहा होता है। तभी वहाँ शांता दीदी आती है। क्या हुआ राहुल, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरे दांत में दर्द हो रहा है दीदी, शायद वो हिल भी रहा है, इसलिए मैं खाना नहीं खा पा रहा। ओह, तो तुम जाकर ठंडे पानी से कुल्ला कर लो और फिर चुपचाप सो जाना। ठीक है दीदी। राहुल वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से कुल्ला करने लगता है, पर जैसे ही कुल्ला करता है उसका दांत निकलकर वॉश बेसिन के पाइप से होता हुआ सीधा नीचे एक खंडहर में जा गिरता है, जहाँ एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के मुंह में काले सड़े हुए दांत होते हैं और वो सदियों से किसी बच्चे के नए दांत का इंतजार कर रही होती है। चुड़ैल राहुल के दांत को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने मुंह से एक काला दांत निकालकर उसकी जगह राहुल का दांत अपने मुंह में लगा लेती है। नया दांत कितना प्यारा और सुंदर है ये दांत, ये जरूर किसी छोटे से प्यारे से बच्चे का होगा। अब मुझे और दांत चाहिए, बहुत सारे दांत। चुड़ैल उस काले दांत को ऊपर की तरफ फेंकती है और वो दांत पाइप से होता हुआ वॉश बेसिन में निकल आता है। ये क्या, मैंने तो अभी इसमें अपना सफेद दांत फेंका था, तो उसकी जगह ये काला दांत कहाँ से आया? राहुल उस काले दांत को हाथ में उठाकर उसे देखने लगता है। तभी चुड़ैल उसे नीचे खंडहर से आवाज देती है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ, इस वॉश बेसिन के नीचे। राहुल वॉश बेसिन में कान लगाकर आवाज सुनने लगता है। क्या सच में तुम इस वॉश बेसिन के नीचे हो? पर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ वो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, पर अभी जाओ और इस दांत को अपने तकिए के नीचे रख देना और फिर देखो सुबह तुम्हें क्या मिलेगा। राहुल उस दांत को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह होने पर उसे तकिए के नीचे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। राहुल के पास इतने सारे पैसे देखकर पिंटू उसे डरा कर पूछता है। ओए लड़के, चल चुपचाप बता कि ये पैसे कहाँ से चोरी करके लाया है? राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है और पिंटू को सब सच बता देता है। पिंटू को राहुल की बात सुनकर लालच आता। रात को जब सब सो जाते हैं तब पिंटू वॉशरूम में जाता है और अपना दांत तोड़कर वॉश बेसिन में फेंक देता है। नीचे खंडहर में बैठी चुड़ैल उस दांत को उठाकर अपने मुंह में लगा लेती है और उसकी जगह एक खराब काला दांत निकालकर ऊपर वॉश बेसिन में फेंक देती है।
बहुत अच्छे बच्चे, तुम ऐसे ही मुझे रोज नए दांत दो और मैं फिर तुम्हें उसके बदले काले दांत दूंगी, जिसे तकिए के नीचे रखने से तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। पिंटू उस दांत को तकिए के नीचे रखकर सो जाता है और सुबह उसे उस दांत की जगह बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब पिंटू का लालच और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो रोज रात को वॉशरूम में जाकर अपना दांत तोड़कर चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल उसे उसके बदले काला दांत दे देती है। ऐसा करते करते पिंटू अपने सारे दांत खुद तोड़ लेता है और अब उसके मुंह में एक भी दांत नहीं बचता। अब तो मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, अब मैं पैसे कैसे लाऊंगा? चुड़ैल रात को इंतजार करती है कि पिंटू उसे दांत देगा, पर पिंटू के पास एक भी दांत नहीं बचता, इसलिए वो चुड़ैल को दांत नहीं दे पाता। अब मेरे मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, तो मैं अब तुमको कोई दांत नहीं दे पाऊंगा। चुड़ैल को पिंटू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जब सब बच्चे सो जाते हैं तो वो वॉश बेसिन से बाहर आ जाती है। फिर वो हॉल में सोते हुए एक बच्चे को उठाकर वॉशरूम में ले आती है और उसके सारे दांत तोड़ने लगती है। मेरे दांत मत तोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दूंगी, पर पहले तेरे सारे दांत तो ले लूं। चुड़ैल उस बच्चे के सारे दांत तोड़ देती है। अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो अगली बार तेरे दांत नहीं बल्कि तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर वॉश बेसिन में घुस जाती है। वो बच्चा चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। उसके मुंह से बहुत खून भी निकल रहा होता है, पर वो जल्दी से कुल्ला करके हॉल में चुपचाप जाकर सो जाता है और किसी को कुछ नहीं बताता। उस दिन के बाद से वो चुड़ैल रोज रात को एक बच्चे को उठाकर ले जाती और उसके सारे दांत तोड़ देती। वो बच्चों को इतना डरा देती कि कोई भी बच्चा किसी को कुछ नहीं बताता। बच्चे किसी के सामने अपना मुंह भी नहीं खोलते थे, जिससे किसी को ये बात पता चले कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं है। ऐसे ही देखते देखते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अनाथ आश्रम में एक औरत और उसका पति एक बच्चे को गोद लेने आते हैं। वहाँ उनको राजू नाम का एक बच्चा पसंद आता है। बेटा, क्या हमारे साथ नहीं जाना चाहते? राजू कुछ नहीं बोलता और बस हाँ में सिर हिलाता है। अच्छा, तो फिर हंसकर दिखाओ। राजू जैसे ही हंसकर दिखाता है तो वो औरत राजू को देखकर डर जाती है। तुम्हारे दांत ये कितनी बुरी तरह टूटे हुए हैं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, मुझे माफ कर दो। राहुल दूर से सब देख रहा होता है और वो राजू के सारे दांत टूटे हुए देखकर उसके पास जाता है और उससे बोलता है, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे सारे दांत कैसे गायब हुए? राजू राहुल को सब सच सच बता देता है। रात को राहुल फिर सब बच्चों को इकट्ठा करता है। मुझे सब सच सच बताओ कि वो चुड़ैल किस किस के दांत लेकर गई है? चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? चुड़ैल ने जिस जिस बच्चे के दांत तोड़े होते हैं वो सब बता देते हैं। ये सब यहाँ क्या चल रहा है, कोई बताएगा मुझे? पिंटू फिर वहाँ बैठे सभी बच्चों को सारी बात बताता है कि कैसे एक चुड़ैल उस वॉश बेसिन के नीचे रहती है और उसे बच्चों के दांत चाहिए। मैंने तो अपने लालच की वजह से उसे रोज अपना एक दांत तोड़ कर दिया और जब उसे दांत मिलना बंद हो गए तो उसने बच्चों को उठाकर उनके दांत तोड़ना शुरू कर दिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अभी ये सब छोड़ो, क्योंकि उस चुड़ैल के आने का वक्त हो गया है। अब वो कभी भी आ जाएगी और एक बच्चे को यहाँ से ले जाएगी। तुम सब बेड के नीचे छुप जाओ जल्दी। राहुल एक रस्सी और हथौड़ा लेकर आता है। रस्सी को वो रास्ते में बांध देता है और हथौड़े को वो अपने पास रखता है। उसके बाद सारे बच्चे बेड के नीचे छिप जाते हैं और राहुल सारी लाइट्स बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ चुड़ैल आ जाती है, पर वहाँ उसे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता। कहाँ गए सारे बच्चे? मुझे दांत चाहिए, कहाँ हो सब? चुड़ैल पागलों की तरह यहाँ वहाँ बच्चों को ढूंढ रही होती है। अंधेरा होने की वजह से चुड़ैल को दिखाई नहीं देता और उसका पैर रस्सी में अटकने की वजह से वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ती है। चुड़ैल का मुंह सीधा फर्श में जा लगता है और उसके दांत टूट जाते हैं। राहुल जल्दी से बेड के नीचे से बाहर निकलता है और हथौड़े से उस चुड़ैल के बचे खुचे दांत भी तोड़ देता है। चुड़ैल के मुंह में एक भी दांत नहीं बचता और वो डर कर वापस खंडहर में भाग जाती है। सर्दियों का मौसम था और हर बार की तरह इस बार भी रामपुर में सर्दियों का मेला लगा हुआ था। वहाँ के सभी लोग पूरे साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते थे, खासकर वहाँ के बच्चे। वहाँ पर पिंटू नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ ही अकेले उसे संभालती थी। पिंटू शाम के समय अपनी माँ से कहता है, माँ
तुम कब मुझे गांव के मेले में ले जाओगी? मेरे सब दोस्त तो पहले ही वहां हो आए। माँ पिंटू को समझाते हुए कहती है, पिंटू बेटा बस 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन बाद रविवार है और उस दिन मेरे भी काम की छुट्टी होगी और तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टी होगी। हम तभी चलेंगे, ठीक है? पिंटू अपना होमवर्क करने लगता है कि तभी उसके 2 दोस्त हरी और चिंकी उसे खेलने के लिए बुलाने आ जाते हैं। पिंटू अपनी माँ की तरफ देखता है। अच्छा ठीक है, पर अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना और मेले की तरफ बिल्कुल मत जाना, वहां बहुत भीड़ होती है। ठीक है माँ, थैंक यू, बाय। पिंटू दौड़कर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर चला जाता है। पिंटू और उसके दोस्त साथ में मैदान में खेलने लगते हैं। तभी चिंकी उनसे कहती है, क्या तुम लोगों ने सुना उस बिजली का झटका देने वाले भूत के बारे में? क्या? बिजली का झटका देने वाला भूत? भला ये कौन सा भूत है? अरे हंस मत पिंटू, मैंने भी सुना है। इस बार सर्दियों का जो मेला लगा है ना, मैंने सुना है उसमें एक बिजली के झटके देने वाला भूत घूम रहा है। वहाँ पर ना मेले में एक भूल भुलैया है, उसकी टिकट सिर्फ 20 रुपए है। मैंने सुना है वो भूत उसी भूल भुलैया के अंदर है। हाँ हाँ, और जो कोई भी भूल भुलैया के अंदर गया और अगर 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आ पाया तो वो बिजली के झटके देने वाला भूत उसे पकड़कर बिजली के झटके देने लगता है, समझे? अरे तुम लोग भी ना, मेरी मम्मी कहती है कि भूत वूत कुछ नहीं होते और ये सब नकली कहानियां हैं। जरूर जिसने वो भूल भुलैया खोली है उसने जानबूझ के ऐसी कहानियां फैलाई होंगी ताकि लोग उन्हें सुने और जानबूझकर वहां जाएं और उन्हें पैसे मिले। तुम लोग भी ना उनके जाल में फंस गए। वैसे पिंकी, मुझे लग रहा है पिंटू सही कह रहा है, भला भूत भी कहीं सच में होते हैं। अच्छा, तो चलो हम खुद ही जाकर वहां देख लेते हैं। क्या? नहीं नहीं, पागल हो क्या तुम लोग? मम्मी ने मुझे वहां जाने से सख्त मना किया है। मम्मी ने कहा है वो मुझे खुद रविवार को वहां ले जाएंगी, तब मैं जाकर देख लूंगा कि उस भूल भुलैया में सच में कोई बिजली के झटके देने वाला भूत है या नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो हम भी रविवार को तेरे साथ चलेंगे। हम तीनों साथ में उस भूल भुलैया के अंदर जाएंगे, ओके? अंधेरा होने लगता है और तीनों बच्चे वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। रविवार के दिन शाम होते ही हरी और चिंकी पिंटू के घर पहुंच जाते हैं। पिंटू, तैयार हो कि नहीं? देखो हम लोग आ गए। हाँ पिंटू, दरवाजा खोलो। तभी पिंटू की मम्मी दरवाजा खोलती है। आओ बच्चों, अंदर आओ। बस पिंटू तैयार हो ही गया, फिर हम सब चलेंगे मेले में। तुम लोगों ने अपने अपने घर पर बता दिया है ना? हाँ आंटी, हम दोनों ने अपने अपने घर पर बता दिया है। इतने में पिंटू वहां तैयार होकर आ जाता है और सब मिलकर मेला जाने के लिए चल देते हैं। वहां पहुंचकर मम्मी पिंटू को कुछ पैसे देकर कहती है, पिंटू ये लो पैसे, अब तुम्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जिस भी राइड पर जाना हो या जो कुछ भी खाना हो तुम खा सकते हो, पर ध्यान रहे तुम में से अगर कोई भी खोए या कुछ चाहिए हो तो यहीं पर आना। मैं यहीं पर तुम लोगों का इंतजार करूंगी, ओके? ओके मम्मी, चलो हरी और चिंकी जल्दी से चलते हैं। हरी, चिंकी और पिंटू झूला झूलने के लिए चले जाते हैं। तभी चिंकी कहती है, रुक जाओ हरी और पिंटू, क्या तुम लोग भूल गए हमारा यहाँ आने का मेन मकसद क्या था? ये पता लगाना कि वो बिजली के झटके देने वाला भूत सच में है या नहीं। हम यहाँ झूला झूलने थोड़ी आए हैं। अरे हाँ चिंकी, याद है हमें। पर अब यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों ना पहले झूले झूल लें। वैसे भी भूल भुलैया में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, अगर नहीं ही मिलने वाला तो वहाँ पहले जाने में क्या प्रॉब्लम है? चलो हम पहले वहीं पर ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो फिर। तीनों उस भूल भुलैया के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और तीनों को ही अंदर जाने में थोड़ा सा डर लगने लगता है। दोस्तों, क्या तुम्हें सच में लगता है हमें अंदर जाना चाहिए? हाँ हरी, हम डरने के लिए यहाँ नहीं आए, चल। पिंटू जाकर भूल भुलैया के 3 टिकट्स खरीद लेता है और तीनों साथ में अंदर चले जाते हैं। अंदर काफी अंधेरा था और सिर्फ एक रेड कलर की। देखो, मैंने पता किया है, हम इन 3 रास्तों में से किसी से भी जाएं, बाहर निकलने का रास्ता हमें तीनों से मिल जाएगा। तो क्यों ना हम तीनों अलग अलग होकर एक एक रास्ते से जाएं। और ध्यान रखना, हमें 10 मिनट से पहले यहाँ से निकलना होगा और अगर खो जाओ तो वापस यहीं आ जाना, ओके? तीनों अलग अलग रास्ते पर चल देते हैं। अरे यहाँ तो इतने सारे रास्ते हैं,
किस पर जाऊं? चलो इस पर चलता हूँ। वैसे भी ये ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। थोड़ी देर में पिंटू भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है। उसके बाहर निकलते ही वो देखता है कि हरी भी बाहर निकल चुका है। वो दोनों अब चिंकी के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर चिंकी भूल भुलैया के अंदर फंस गई थी और उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? यहाँ तो सब रास्ते एक जैसे हैं। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? यहाँ तो इतना अंधेरा भी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो बिजली के झटके देने वाला भूत सच में आ गया तो? हे भगवान! इतना कहकर पिंकी फिर से एक दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। अरे इसके आगे तो कोई दरवाजा है ही नहीं। एक काम करती हूँ, जहां से मैं आई थी उसी तरफ जाने की कोशिश करती हूँ। पर जैसे ही चिंकी वापस जाने के लिए पीछे मुड़ती है, वो देखती है सामने कोई आदमी नहीं था बल्कि एक भूत था। आ! बचाओ! बचाओ! ये तो वही बिजली के झटके देने वाला भूत है। ये तो सच का भूत है। तो तुझे क्या लगा कि मैं इंसान हूँ और तुझे यहाँ बचाने आया हूँ? उधर पिंटू और हरी परेशान थे। हरी, अब तो 20 मिनट हो चुके हैं पूरे। जरूर चिंकी को सही रास्ता नहीं मिल रहा है। हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। करना क्या है? फिर चल अंदर चलकर उसे ढूंढते हैं। नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। कहीं अंदर कोई भूत तो नहीं। तू एक काम कर, जाकर मेरी मम्मी को यहाँ बुला कर ला और उन्हें सब बात बता देना, और मैं अंदर जाकर चिंकी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पिंटू। हरी दौड़कर पिंटू की मम्मी को ढूंढने चला जाता है और पिंटू फिर से भूल भुलैया के अंदर चला जाता है। इस दरवाजे से मैं गया था, इससे हरी, और हाँ, इस वाले से जरूर पिंकी गई होगी। पिंटू तीसरे दरवाजे के अंदर घुस जाता है। वो हर दरवाजे के पीछे जाकर देखने लगता है कि तभी उसे चिंकी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ! वो आवाज एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। पिंटू जल्दी से जाता है और उस कमरे में घुस जाता है। रुक जाओ, छोड़ दो चिंकी को। तो मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि दो शिकार हैं। अब मैं तुम दोनों को अपने बिजली के झटके से मार दूंगा। ये लो। भूत अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से जोर का बिजली का झटका निकलकर चिंकी की तरफ चला जाता है और पिंटू कूदकर चिंकी को साइड में गिरा देता है। भूत को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि उसके बिजली के झटके से पिंटू और चिंकी बच गए। दोनों तेजी से उस कमरे से निकल जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और वो भूत भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। तभी भूत को पिंटू दिखता है और भूत तेजी से पिंटू पर अपने बिजली के झटके से वार कर देता है। इस बार पिंटू को वो बिजली का झटका लग भी जाता है। पिंटू, पिंटू तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। चिंकी जल्दी से पिंटू को उठाती है और तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है। अरे ये रहा बाहर जाने का रास्ता। शायद ये भूत यहाँ से बाहर ना पाए। चलो पिंटू, जल्दी चलो। चिंकी पिंटू को पकड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। बाहर पिंटू की मम्मी और हरी दोनों उनका इंतजार कर रहे थे, पर वो भूत भी चिंकी और पिंटू के साथ बाहर आ जाता है। पिंटू को आधी बेहोशी की हालत में देखकर उसकी मम्मी घबरा जाती है और उसे पकड़ लेती है। पिंटू, पिंटू उठो। पिंटू, ये क्या हुआ तुम्हें? आंटी, ये सब इस भूत की वजह से। इसने पिंटू को अपने बिजली के झटके से मारा और ये देखिए ये बाहर भी आ गया। अब हम क्या करेंगे? तभी पीछे से एक औरत आती है और कहती है, कब से ढूंढ रही थी मैं इसे। वो औरत एक बोतल खोलती है कि तभी वो भूत उस बोतल के अंदर कैद हो जाता है। अरे बेटा, मैं एक तांत्रिक हूँ और वो भूत सालों से मेरी इस बोतल में कैद था। मैंने ही उसे पकड़ा था, पर जब मैं इस मेले में घूमने आई थी मेरी वो बोतल मुझसे टूट कर गिर गई, तो ये भूत आजाद होकर इस भूल भुलैया में आकर फंस गया। कोई बात नहीं आंटी, पर देखिए उस भूत की वजह से हमारा ये दोस्त बेहोश हो गया। प्लीज आप इसे ठीक कर दीजिए आंटी। ये सुनकर वो औरत पिंटू के पास आती है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरती है। इससे पिंटू को होश आ जाता है। इसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है और पिंटू, हरी और चिंकी भी अपने घर वापस आ जाते हैं।